जय हिंद साथियों। बहुप्रतीक्षित आरएएस एवं जो भी अधीनस्थ सेवाएं हैं उनकी विज्ञप्ति जारी हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप आरएएस बनना चाहते हैं ना, तो कुछ बेसिक चीज़ों की आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने आगे की वीडियो में इसके सिलेबस, पेपर कैसे हल करें, कंटेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि अगर आपको वास्तव में आरएएस बनना ही है तो आपको क्या करना चाहिए। तैयारी की शुरुआत, पहला कदम अपन कैसे बढ़ाएं। तो आपको पता होगा कि भले हम कहते हैं कि इसमें 905 पद की अभ्यर्थना हुई है, बाकी क्या 905 ही पद आरएएस के थोड़ी ना है। जो प्रॉपर आरएएस है, जो एक सपना होता है कि हमको एसडीएम बनना है, तो वह पद है मात्र 67। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई दूसरी कैटेगरी में अगर अपन जाएं, कुछ नंबर कम पड़े तो सेकेंड नंबर चॉइस मानी जाती है डीएसपी रैंक की जो होती है आरपीएस, उसमें पद है 60। और अधिकतर कैंडिडेट उसके बाद राज्य सेवा के पदों की ओर जाने की बजाय वो सोचते हैं कि तहसीलदारी मिल जाए ताकि 5-7 साल में प्रमोशन होकर हम एसडीएम बनने का सपना पूरा कर सकें। तो तहसीलदार सेवा में पदों की संख्या बहुत अच्छी है, 114। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले नायब तहसीलदार पर भर्ती होती थी और वह प्रमोट होकर के तहसीलदार बनते थे 100%। ये पहली बार हुआ और बहुत अच्छा हुआ है कि सीधे रिक्रूटमेंट तहसीलदार के लिए हो रही है। तो आप इन 114 पदों के लिए बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहिए आपको। यहाँ पर मैं बता दूं कि कुल 905 पदों में से जो 424 पद है, यह 424 पद आपको राज्य सेवा से रिलेटेड है, और जो 481 पद है वह सबऑर्डिनेट पोस्ट है। तो इतने पद जो निकले हैं ना, तो 905 पद, और कैंडिडेट कितने होंगे अभी से बता दूं, लगभग 5 लाख से भी ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या होती है और पद मात्र 905, लेकिन परीक्षा देने मुश्किल से 2 लाख या 2.25 लाख, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। कंपटीशन कम हो गया क्या? अरे कंपटीशन तो बहुत कम है। कैसे, मैं आपको आगे बता रहा हूं कि वास्तव में जो तैयारी करने वाले, जिनको हम कहते हैं गंभीर अभ्यर्थी, जिनमें वास्तव में फाइट होती है नेक टू नेक की सिलेक्शन वाली, वो मुश्किल से 5000 कैंडिडेट भी नहीं होंगे। ये मेरा एक वर्षों का अनुभव है। तो मैं आपको एक तरह से बहुत सटीक चीज बता रहा हूँ कि आपको अगर सिलेक्ट होना है तो काफी गंभीरता से और मेहनत से इसमें जुटना होगा। बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेना, आरएएस को एक बहुत बड़ा हुआ समझ लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भीड़ दिखती है ना, वो भीड़ ऐसी होती है कि चलो फॉर्म निकला है तो हम भी भर देते हैं। एक रस्म अदायगी होती है कि जो भी एग्जाम निकले उसका फॉर्म भरना ही है, तो आरएएस को अपन कैसे छोड़ें, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो गंभीर अभ्यर्थी जिनको आरएएस बनना ही, वो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं होंगे और पोस्टें 905 है। अब आप कहोगे कि 905 भी ठीक है ना, फाइट कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आपके काम के पद अगर गिना जाए तो 60 आरएएस, 67 तो एसडीएम वाले, 60 डीएसपी वाले और 114 आपके तहसीलदार वाले। मुख्य रूप से इन पदों पर सभी अभ्यर्थियों का फोकस रहता है। अब मान लीजिए आपका आरएएस में सिलेक्शन हुआ और आपको कोई अधीनस्थ सेवा का ऐसा कैडर मिला जो आप नहीं जाना चाहें, तो आपको फिर से वापस से आरएएस की एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करिए, फुल एंड फाइनल तैयारी कीजिए, क्योंकि आरएएस एक लंबी, थका देने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपको एक तरह से साधना है, आपको एक धैर्य की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपका अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से प्री दीजिए, फिर से मेन दीजिए, फिर से इंटरव्यू दीजिए, तो जाहिर है काफी कैंडिडेट मानसिक रूप से टूट जाते हैं। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आपका जो भी कैडर है, आपको उस कैडर के अकॉर्डिंग अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट क्या होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग्स में जाते हैं, बड़े बड़े नामों के पीछे भागते हैं। यद्यपि जो माय मिशन फ्री क्लासेस है उदयपुर का, उसमें हम निःशुल्क तैयारी कराते हैं और बहुत अच्छे से जी जान झोंक के तैयारी कराते हैं कि प्री मेन इंटरव्यू तीनों बच्चा यहीं से क्लियर कर ले। लेकिन स्टूडेंट्स का एक जो मानसिक एक साइकोलॉजी बनी हुई कि भाई हम तो महंगी कोचिंग में जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, ठीक है, हम उस चीज पर, उस इशू पर मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप याद रखिए, यद्यपि अभी तैयारी भी शुरू नहीं हुई, परीक्षा हुई नहीं, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ कि आरएस प्री के जो 200 नंबर का जो प्री पेपर होता है, इसमें मात्र 85, ज्यादा से ज्यादा 90 नंबर कट ऑफ जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ जनरल जेंट्स की।
तो अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ और कम हो सकती है। तो इसलिए आपको आरएस को लेकर के हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। मात्र 40 या 42 या 45% ला करके अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कोई तगड़ा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप पुराने पेपर देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपको लगेगा ये तो बहुत टफ है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई 200 में से 200 तो लाने नहीं, 200 में से 90 नंबर की आप तैयारी कर लीजिए, आप प्री सिलेक्ट हो जाएंगे। और प्री के मार्क्स आपके लिए एंट्री पास है, आगे इन नंबर का कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि जो मेरिट होगी वो आपकी होगी मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। लेकिन अभी मैंने कहा प्री की वैल्यू नहीं, अब आपके दोस्त आप प्री की तो वैल्यू ही नहीं, लेकिन याद रखिए सबसे बड़ी वैल्यू भी प्री की है। अगर आपने प्री में ही सिलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर आप मेन और इंटरव्यू तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप तो गेट से ही बाहर हो जाएंगे। अब एक कैंडिडेट सोचता है कि साहब प्री एग्जाम के लिए हम कितनी तैयारी करें, तो जाहिर है बहुत सारा एक प्रेशर रहता है, आरएस है, बहुत बड़ी एग्जाम है, एसडीएम बनेंगे, एक पूरे उपखंड के मालिक होंगे, तो बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, 2.5-3 महीने, बहुत ज्यादा नहीं 2.5-3। लेकिन वो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, एक जोश, जज्बे और जुनून वाली पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी कोई चलता नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और 3 महीने निकल गए, साहब हमने तो आपने कहा था 3 महीने हो गए, हमारी तो होगी तैयारी, ऐसे नहीं होता है। 3 महीने फिर वो काफी हद एकदम अपने आप को जी जान झोंक देने वाली तैयारी हो तो 2.5-3 महीने की तैयारी काफी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वैकेंसी में प्रीलिम एग्जाम में आपको 2.5-3 महीने का समय मिलेगा। अब आपको तैयारी भी एक स्ट्रेटजी से करना है। कई लोग पढ़ रहे हैं, जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं और तुक्के लगा के आ जाते हैं। अगर आपको वास्तव में आरएस बनना है, दो चीजें देखिए, इस एग्जाम में सिलेक्ट होना तो उसमें आपको कैडर कुछ भी मिल सकता है। एक नहीं साहब मुझे तो एसडीएम की ही पोस्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो आप प्री और मेन का सिलेबस साथ में रखिए। और प्री में जब भी आप पढ़ाई करें ना, तो जो कॉमन हिस्से हैं जो प्री में पढ़ने के बाद आगे मेंस में भी आएंगे, उनको इतने अच्छे से याद करिए कि प्री और मेन जब आप मेन एग्जाम देने जाए तब वापस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े, पूरा के पूरा नए सिरे से नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि प्री का आपकी जो एग्जाम होगी और आपकी मेन की एग्जाम होगी, इसमें 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया तो 5 महीने, वैसे मैं 5 का कह रहा हूँ पर 4 महीने से ज्यादा समय मिलेगा नहीं। और उसमें भी 1 महीना तो कैंडिडेट रिजल्ट के आने के इंतजार में ही उसका समय बिगाड़ देता है, रिदम जम नहीं पाती, तो 3-1 महीने का समय मिलता है। और मेंस में 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, कुल 800 नंबर के, तो 4 पेपर को हल करने के लिए कम से कम भी 5-6 महीने का, 5-1 महीने का समय चाहिए। उतना समय आईपीएससी देती है, लेकिन प्लानिंग से, स्ट्रेटजी से और पूरी ताकत से। और रही बात इंटरव्यू जो 100 नंबर का होता है, तो आप अभी से ही, अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप अभी से ही पहले तो अपना साइकोलॉजिकली और कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल फैक्ट हो जाएगी, मुझे आरएस बनना है, मैं आरएस हूं, तो लिव लाइक ए एडमिनिस्ट्रेटर। आप अपने आप को अभी से ही अफसर मान करके अपना जो पर्सनालिटी को इस हिसाब से ग्रो कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी को 1-8 दिन में तो होगी नहीं, वहां तो आपके नॉलेज का थोड़ी ना, पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। और पर्सनालिटी का मतलब ये थोड़ी कि आपने अच्छे बन ठन के अच्छे कपड़े पहन के चले गए। पर्सनालिटी मतलब आपकी हर एक्टिविटी, इनर आपके अंदर के जो वर्च्यू है, अंदर के जो गुण है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग पावर है, तो आप अभी से आपका चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, बातचीत करना, प्रॉब्लम को फेस करना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से होगा ना, तब आप इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते उस माहौल में ढल जाएंगे। अब किस पेपर की कैसे क्या तैयारी करनी, ये तो सब मैं अपने आगे के वीडियो में बताता रहूंगा। मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि लाखों की भीड़ को देख करके घबराने की जरूरत नहीं, पेपर के स्टैंडर्ड को देख करके घबराने की जरूरत नहीं। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। मार्केट में बहुत सारा कंटेंट आएगा, यद्यपि मैं भी अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर कंटेंट दूंगा, लेकिन आपको किसी कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको सिलेक्टेड पढ़ाई करनी है, टू दी पॉइंट पढ़ाई करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है और पुराने पेपर को बेस बना करके पढ़ाई करनी है। बहुत ज्यादा मैटर को इकट्ठा कर लेना, उसके प्रेशर तले दब जाना, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको फिर से शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इस परीक्षा में आप मेंटली स्ट्रोंग रहे, कॉन्फिडेंट रहे, स्ट्रेटजी प्लान करें, एक अच्छे मेंटर का साथ लेवे जो आपको कदम कदम पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए, आपको हताश होने से भी रोके, आपकी पढ़ाई में लाभ जो डिसकंटिन्यूटी हो उसको भी रोके, और आपको प्रॉपर गाइड करे कि जो महासागर है, जो नॉलेज का, जो सिलेबस का, कंटेंट का, उसमें से आपको जैसे दूध और दही को मत, दूध से दही बनता है, दही से जो मत करके जो छाछ निकलती है ना, वो तो बाहर ही रह जाए,
और आपको बिल्कुल वो मक्खन क्वालिटी का कंटेंट देगी कि भाई आप ये पढ़ ले, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। आपके कोई 200 में से 200 क्वेश्चन नंबर नहीं लाने हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा चूजी भी होना पड़ेगा। और माय मिशन में हम RS की कोचिंग करा रहे हैं। अगर आपको लगे कि भाई आपके पास जोश, जज्बा, जुनून, डिसिप्लिन, कठोर परिश्रम करने का मादा है, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम सर शॉर्ट ट्रिक्स के बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। कम समय में क्वालिटी तैयारी और प्री मेन इंटरव्यू तीनों के सिलेक्शन के हिसाब से फुल एंड फाइनल फुल प्रूफ प्लान के साथ पढ़ाई करने में आप अभी से अपनी प्लान बना लीजिए। कोचिंग कोई भी ज्वाइन करो मत करो, सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो, पर आप यहाँ से मजबूत होने चाहिए, यहाँ से कॉन्फिडेंट होने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।